हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंच एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे बच्चों मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की बुक मैथ्स की बुक से, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की बुक मैथ मैजिक। इस बुक से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7। और बच्चों चैप्टर 7 का ये फर्स्ट पार्ट है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो टाइटल है आपके इस चैप्टर का वो है कैन यू सी द पैटर्न। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे पैटर्न के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने क्लास 3rd में और क्लास 4th में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, उसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और भी नई चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज है, कवर पेज है, जो इस बुक से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चैप्टर 7। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंच एट प्रिपरेशन को। ठीक है, ताकि आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन दबाओगे तब आपको भाई नोटिफिकेशन मिल पाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसे ज्वाइन करके आप सारी अपडेट ले सकते हो। साथ ही साथ आप किसी सोशल मीडिया को यूज करते हो तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के सारे वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये एक तरह से एग्जाम्पल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भी कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और फिर कॉन्सेप्ट के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे ये चैप्टर है बच्चों पैटर्न, तो भाई यहां पे आपने क्या करना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि भाई इसमें हो क्या रहा है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन 1 के स्टार्ट होने से पहले आपके लिए एक एग्जाम्पल डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम को पहले ऑब्जर्व करो। देखो यहां पे क्या है, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये कॉर्नर इसका पॉइंट कहां है, टॉप पे है। अब कॉर्नर पॉइंट कहां चला गया, नीचे चला गया, यानी बॉटम में चला गया। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट कहां आ गया, फिर से टॉप पे आ गया, फिर बॉटम पे आ गया। यानी कि अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो इसे तो आपको दिखाई देगा, एक बार टॉप पे जाता है, फिर बॉटम में चला जाता है, फिर टॉप पे जाता है, फिर बॉटम में चले जाता है, फिर टॉप पे जाता है और फिर उसके बाद बॉटम पे चले जाता है। यानी कि टॉप बॉटम करके आप इसे इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पैटर्न फर्स्ट पैटर्न है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपको एग्जांपल दे रखा है फर्स्ट, उसके अंदर का ये। तो अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में क्या है कि ये देखो, ये जो आपके पास ये जो कॉर्नर है टॉप पर है। अब टॉप के बाद बॉटम पे नहीं जा रहा है, पहले राइट की तरफ जा रहा है बच्चों। ठीक है, टॉप पे था, टॉप से कहां जा रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। राइट के बाद फिर बॉटम में शिफ्ट कर रहा है, और बॉटम के बाद ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और लेफ्ट के बाद अगेन टॉप पे आ रहा है। दोबारा देखो, यहां पे टॉप पे है, टॉप से राइट की तरफ शिफ्ट किया, राइट के बाद बॉटम की तरफ यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट किया, नीचे के बाद ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, और लेफ्ट के बाद दोबारा टॉप पे आ गया। यानी कि पूरा सर्कल क्रिएट कर रहा है, ये पूरा राउंड लगा रहा है। ठीक है, यहां फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। ठीक है, ये देखो, ये टॉप पे है, फिर ये राइट की तरफ शिफ्ट किया, राइट के बाद बॉटम के बाद अगेन लेफ्ट की तरफ, फिर टॉप पे दोबारा आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर दोबारा देखोगे सेम चीज रिपीट हो रही है। टॉप पे है, टॉप के बाद ये राइट की तरफ शिफ्ट किया, राइट के बाद देखो इधर बॉटम की तरफ शिफ्ट किया, और उसके बाद ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया। तो बच्चों ये 2 डिफरेंट पैटर्न आपने इसमें ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई इसके अंदर हो क्या रहा है। फर्स्ट वाले में टॉप बॉटम चल रहा था, और सेकंड वाले में क्या हो रहा था, टॉप के बाद पहले राइट जाता है, राइट के बाद बॉटम जा रहा है, बॉटम के बाद फिर लेफ्ट, फिर टॉप। ठीक है, ये इसके अंदर आप चेंजेस आप देख सकते हो। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है, अब उसे ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, नाउ यू कैन यूज दीज 2 रूल। अब ये आपके पास 2 रूल दे दिए, ये रूल 1 है आपका और ये रूल 2 है आपके पास। ठीक है, दीज 2 रूल टू मेक पैटर्न विद दिस लोटस। ये जो फ्लावर है आपके पास लोटस, इस ब्लॉक को यूज करके यानी कि इस डायग्राम को यूज करके सिमिलर पैटर्न आपने बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन ये है, नाउ यू कैन यूज दीज 2 रूल्स टू मेक पैटर्न विद दिस ब्लॉक। ये जो ब्लॉक गिवन है, यानी कि ये जो डायग्राम आपके पास गिवन है, सिमिलर ऐसा पैटर्न आपको क्रिएट करना है। ठीक है, रूल ये यूज करना है, बट डायग्राम चेंज कर दोगे। डायग्राम कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो फ्लावर दे रखा है आपको ये फ्लावर यूज करना है उसके अंदर। ठीक है, चलो देखो कैसे होता है। तो क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं,
ठीक है, और उसके बाद भाई इसका सोल्यूशन करेंगे। कैसे, जरा देखो, देखो यहां पे लिखोगे आप सोल्यूशन। अब देखो पहले टॉप पे ये रहा, टॉप के बाद ये उल्टा बिल्कुल बॉटम पे आ गया, फिर अगेन टॉप पे आ गया, फिर उसके बाद बॉटम पे आ गया, फिर अगेन टॉप पे आ गया, फिर बॉटम पे आ गया, टॉप फिर बॉटम फिर टॉप और उसके बाद बॉटम। यानी कि ये क्या, जो फर्स्ट रूल था हमारा, फर्स्ट रूल, इस वाले रूल की बात कर रहा हूं, इसमें रूल 1 लिख लेता हूं, ठीक है। रूल 1 को फॉलो किया और ये है बच्चों आपका रूल 2 है आपके पास। तो फर्स्ट वाले में रूल 1 यूज किया मैंने और इस तरह से इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम रूल 2 यूज करेंगे। यानी कि जो सेकंड रूल है जिसके अंदर टॉप के बाद बॉटम नहीं जाना, हमें टॉप के बाद राइट जाना है, राइट के बाद भाई हमें बॉटम जाना है, बॉटम के बाद लेफ्ट, फिर टॉप पे आ जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, इसमें क्या है, पहले टॉप पे है, टॉप के बाद आप लोगों को राइट मूव करना है, ठीक है। राइट के बाद आपको जो मूव करना है बॉटम की तरफ, ठीक है। अब बॉटम के बाद अगेन, यहां लिखता हूं, अगेन आप टॉप पे आ जाओगे, नहीं बॉटम के बाद पहले राइट आओगे, राइट के बाद दोबारा लिखता हूं, सबसे पहले आपके पास जो है ये आप कहां पे हो, टॉप पे हो, तो पहले मैं लिखूंगा टॉप पे हो। टॉप के बाद आप मूव करके कहां जाओगे, टॉप के बाद जाओगे राइट जाओगे, और राइट के बाद आप जाओगे बॉटम, ठीक है। अब बॉटम के बाद आप जाओगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और लेफ्ट के बाद जाओगे भाई टॉप पे अगेन, ठीक है। ये रूल है, इस रूल को फॉलो करके हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। इसमें तो बहुत इजी है, पहले टॉप, टॉप के बाद नेक्स्ट बॉटम, ठीक है, और बॉटम के बाद अगेन किस पे आ जाएंगे, टॉप पे आ जाएंगे, और ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो भाई, ये जो रूल था, इस रूल को फॉलो करके हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो अभी टॉप पे ही, अब ये किधर आ गया, ये आ गया राइट की, देखो ये टॉप पे है आपके पास, टॉप के बाद ये राइट की तरफ आ गया। ये लिखना नहीं है टॉप राइट, इस तरह से बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। राइट के बाद ये बॉटम पे आ गया, इसका जो मुंह है देखो ये बॉटम पे आ गया। अब बॉटम के बाद आपके पास जो आ गया बच्चों, वो लेफ्ट की तरफ आ गया, देखो इस वाले में लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट के बाद अगेन टॉप पे आ गया, ठीक है। यानी कि ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। इधर से हमने स्टार्ट किया था, घूम के दोबारा वहीं पे ही आ गए भाई, ठीक है। अगेन देखो भाई टॉप पे है, टॉप के बाद हम लोग कहां जाएंगे, राइट, राइट के बाद बॉटम, बॉटम के बाद लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट के बाद अगेन टॉप पे आ जाएंगे, और सिमिलरली आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक नेक्स्ट पैटर्न आपको गिवन है, क्योंकि चैप्टर हमारा पैटर्न है तो क्वेश्चन भी हमारे किससे रिलेटेड होंगे, पैटर्न से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हाट शुड कम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो ये देखो ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है, ये थर्ड है, हमें फोर्थ और फिफ्थ में क्या आएगा ये बताना है। तो देखो अब हमें कैसे आइडिया लगेगा, तो देखो ये जो सर्कल है ब्लू कलर का, ये 2 सर्कल है, इसे जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मैं एक सर्कल बना के आपको समझाता हूं पहले भाई। ये आपके पास सर्कल हो गया, ये मैंने क्रॉस बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब ये देखो ये यहां पर है, इस पोजीशन पे है। अब इस पोजीशन के बाद ये कहां पे आ रहा है, इस पोजीशन के बाद इस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। देखो पहले इधर था और यहां से मूव करके इस पोजीशन पे आ गया। फिर नेक्स्ट पोजीशन क्या है आपके पास, ये वाली पोजीशन, टॉप वाली पोजीशन आ गया। अब फिर नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, ये वाली पोजीशन आएगी। देखो मैंने ये बनाया हुआ है, देखो है ना। अगर मैं इसे ऐसे क्रॉस करके दिखाऊं इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आ गया ना। ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, यानी कि ये वाली पोजीशन आ गई, ठीक है। फोर्थ वाली में पोजीशन ये वाली होगी। अब नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली पोजीशन होगी, ठीक है। अगर मैं इसे यहां से ऐसे क्रॉस करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके पास फिफ्थ पोजीशन, यानी कि ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमें क्या करना है कि भी ये जो हमें पैटर्न गिवन है, जैसे आप देख रहे हो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर थर्ड है, नेक्स्ट फोर्थ, और उसके बाद जो फिफ्थ है ये हमें कंप्लीट करना था। हमने कैसे किया, इस 2 सर्कल जो मैं ब्लू कलर के गिवन है इसकी हेल्प से किया, ठीक है। पहले यहां पर था, फिर उसके बाद यहां पे गया, फिर नेक्स्ट यहां पे, यहां पे। जैसे अगर आपने क्लॉक देखा होगा बच्चों, तो क्लॉक अगर घड़ी अपने घर में देखा होगा तो 12 है, ठीक है। इधर क्या होता है, 6 होता है, और यहां पे आपके पास 3 होता है, और इधर 9 होता है। तो 9 से स्टार्ट किया हमने, 9 से स्टार्ट करके फिर 9 और 12 के बीच में गए हम, ठीक है। उसके बाद 12 के पास आए, और 12 के पास हम 12 और 3 के बीच में गए, और इधर क्या आता है 3 और 6 के बीच में जाएंगे, और इस तरह से ये आप पैटर्न मूव हो रहा है हमारा, ठीक है बच्चों। ये इसमें ही पैटर्न था जिसे हमने यूज करके इसे सॉल्व किया, ठीक है। तो इसे आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद
स्केल पेंसिल से इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, यानी कि पार्ट बी देखेंगे। अब पार्ट बी में आपके पास एक लेटर है, वो है कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन है, ये पहले ये नॉर्मल जैसे एन हम लोग लिखते हैं एज इट इज इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे भाई ये क्या हुआ, पहले इस तरह से था अब इस तरह से हो गया, यानी कि पहले क्या था टॉप की तरफ मुंह किया हुआ था, टॉप के बाद अब क्या हुआ इसने राइट की तरफ शिफ्ट कर लिया, राइट के बाद किधर शिफ्ट किया इसने, राइट के बाद इसने क्या शिफ्ट कर लिया, अगेन टर्न कर गया यानी कि बॉटम की तरफ चला गया। अब बॉटम के बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा और अगेन उसके बाद टॉप पे आएगा। यानी कि अगर मैं रूल की बात करूं, सॉल्यूशन में आप रूल भी लिख सकते हो, जो रूल यूज हो रहा है, रूल इसमें जो यूज हो रहा है वो ये हो रहा है, पहले टॉप है, टॉप के बाद ये जाता है राइट की तरफ, राइट के बाद शिफ्ट करता है ये बॉटम की तरफ, अब बॉटम के बाद ये शिफ्ट करता है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और लेफ्ट के बाद अगेन कहां आ जाएगा, ये टॉप पे आ जाएगा। तो इस रूल को यूज करके इसे आप इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहां कंप्लीट किया हुआ, देखो फर्स्ट थ्री तो एज इट इज जैसा क्वेश्चन में वैसे कर लिया। अब फोर्थ वाले को देखो भाई, फोर्थ वाले को और ये फिफ्थ वाले को ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहां पे फिफ्थ वाले में कौन सा पोजीशन आ गया इसका, फिफ्थ वाला, ये जो आपके पास जो फोर्थ वाला है, देखो फोर्थ वाला आपका कौन सा पोजीशन है, ये लेफ्ट वाला पोजीशन है। ठीक है, लेफ्ट वाला पोजीशन। ठीक है, ये वाला फिफ्थ वाला। और नेक्स्ट जो उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है आपके पास कि लेफ्ट के बाद क्या आ जाएगा, अगेन टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसका बी पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट सी में आते हैं कि पार्ट सी में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें भी पैटर्न ऑब्जर्व करो और उसकी हेल्प के लिए हमारे पास ये है, देखो ये जो 1 डॉट है यानी कि छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है, ऊपर 4 डॉट है यानी 4 छोटे छोटे स्मॉल सर्कल है और नीचे एक छोटा सा सर्कल है आपके पास। इसकी हेल्प से देखो ट्राइंगल है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास सब में क्या है, ट्राइंगल है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों में ट्राइंगल है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि भाई इसके अंदर भी क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब इधर देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉटम में, बॉटम के बाद यहाँ ये कहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये टॉप के लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, टॉप लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, फिर टॉप राइट शिफ्ट करेगा। ठीक है, पहले कहाँ है, पहले आपके पास किस में, कहाँ पे, ये बॉटम में है। अब बॉटम के बाद ये शिफ्ट कर रहा है टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, देखो टॉप लेफ्ट की तरफ, फिर उसके बाद टॉप राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। ये देखो टॉप राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है और टॉप राइट के बाद ये कहां पे शिफ्ट करेगा, अगेन नीचे आ जाएगा ये, यानी कि ये बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, रूल अगर आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया, पहचानना सीख लिया, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखो मैंने यहीं पे किया ना, इसे आ गया, ये नीचे आ गया। अच्छा, उसके बाद बॉटम के बाद कहां आता है, बॉटम के बाद अगेन क्या आएगा, टॉप लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, कहां पे आएगा, टॉप लेफ्ट की तरफ, टॉप लेफ्ट की तरफ आप इसे लेके आओगे। ये बॉटम था, बॉटम के बाद ये मैं कहां लेके आया इसे, टॉप की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में लेके आया मैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से इस रूल को यूज करके आप इसका सी पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। तो सी पार्ट में हमने करना क्या था, इसके जो सर्कल थे हमारे पास, बच्चों ये जो सर्कल हमें दिखाई दे रहा था, इस सर्कल की हेल्प से हमने क्या किया, शिफ्ट किया। तो फर्स्ट में बहुत इजी था, ये बॉटम में था, बॉटम के बाद हमने टॉप लेफ्ट की तरफ ले गए, फिर टॉप राइट की तरफ शिफ्ट किया हमने, फिर हमारे पास बॉटम में आ गया और बॉटम के बाद अगेन टॉप लेफ्ट की तरफ हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका इसका सी पार्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इसका डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो यहां आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है पैटर्न के अंदर और सर्कल में क्या है, 2 डिफरेंट स्मॉल स्मॉल आपके पास ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो आपके पास है ये कहां पर है, इसकी पोजीशन देखोगे, इसकी पोजीशन बॉटम में है। ठीक है, पोजीशन कहां है इसकी, बॉटम में यहां पर है। उसके बाद इसकी पोजीशन कहां शिफ्ट कर रहे हैं, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट के बाद अगेन टॉप पे आ जा रहा है। अच्छा, टॉप पे आने के बाद ये कहां शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे राइट शिफ्ट बोलेंगे इसे। ठीक है, कहां शिफ्ट कर रहा है, ये राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब राइट के बाद किधर आएगा, राइट के बाद ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बॉटम में, यानी कि इस पोजीशन में आएगा। तो अब यहां पे क्या लिख सकते हो भाई, इसकी जो पोजीशन हो जाएगी, पोजीशन इसकी हो जाएगी बॉटम हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसी को हम इसे सॉल्व कर देना है।
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, हमें निकालना था एक मिनट, हमें निकालना था फोर्थ प्लेस के लिए, और फोर्थ के बाद हमें फिफ्थ के लिए हमें फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सोल्यूशन में एज इट इज ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। हाँ, कलर भी यूज कर सकते हो आप, जैसे इसमें ब्लू और रेड, ब्लू और ये पिंक जैसा, रेड पिंक जैसा कलर यूज हुआ है, एज इट इज आपने भी ये यूज कर लेना है, ठीक है। तो पहले आपके पास ये बॉटम में, बॉटम के बाद ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, लेफ्ट के बाद ये टॉप में आ गया, टॉप के बाद अब कहां आ जाएगा, ये राइट में आ जाएगा। दोबारा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे रूल कौन सा यूज हो रहा है। तो राइट की तरफ आ जाएगा, और राइट के बाद ये कहां पे आ जाएगा, ये बॉटम में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका रूल, जिस रूल को यूज करके हमने इसे कंप्लीट कर लेना है। इजी है, वीडियो को पॉज करके आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि थर्ड में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे अगेन बोला जा रहा है सी दिस पैटर्न। अच्छा, इसके अंदर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है पहले, ओके। उसके बाद आपसे नीचे बोला जा रहा है दिस रूल ऑफ पैटर्न इज टर्निंग बाय 25 डिग्री ईच टाइम। अब 25 डिग्री क्या होता है, पहले उसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर उसके बाद बोला जा रहा है विच विल बी द नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट में क्या आएगा ये बताना। तो पहले 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझो। देखो, एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और ड्रॉ कर लो भाई, इसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अभी तो ये 90 90 90 के 4 पार्ट हो गए हमारे पास, 90 90 90 डिग्री के 4 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया। पर इन्होंने बोला कि 90 के नहीं ड्रॉ करने हैं आपने, 45 के करने। ठीक है भाई, एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। तो ये देखो, ये आ गया आपके पास 45 का पार्टीशन मैंने कर दिया। तो जब मैं 45 का पार्टीशन कर रहा हूं इसके अंदर, तो मेरे पास टोटल कितने पार्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 स्मॉल पार्ट मेरे पास आ गए हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमें मूव करना है। अगर ये 1 पे है, 1 के बाद ये 2 पे आ जाएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे, फिर 5, फिर 6 7, फिर ये 8 ये वाला है, ठीक है। और ये फर्स्ट मैंने कंसीडर किया, इसको दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, ये 1 है। अच्छा, अब इसको देखो भाई, ठीक है। अब जो पैटर्न आपसे बोला जा रहा है ना कि सी दिस पैटर्न, तो अब ये पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले आपको 1 पर है ये, इसकी पोजीशन देखो, 1 पे इसकी पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन 2 पे होगी, देखो 2 यहां पर है, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन इसकी क्या है, थर्ड पोजीशन है, थर्ड के बाद इसकी पोजीशन क्या आ रही है, फोर्थ आ रही है, फोर्थ ये रहा, ये इसकी पोजीशन हो गया। अब फिफ्थ में इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई पहले आपकी ऐसी पोजीशन थी, देखो सबसे पहले आपकी पोजीशन कैसी थी, ऐसी थी, फिर उसके बाद इसने इस तरह शिफ्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्ड पे आ गया, और थर्ड के बाद आपके पास ये फोर्थ में आ गया, फोर्थ में यहां पे हो गया। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अब बताओ नेक्स्ट क्या होगी। तो भाई ये देखो, फोर्थ के बाद आपके पास कौन सी आ जाएगी, ये फिफ्थ आ जाएगी, ठीक है। कौन सी आएगी, फिफ्थ आएगी, जिसके अंदर जो एफ आपका होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा भाई, ठीक है, ये एफ इस तरह से होगा। देखो, अब यहां पे आप सोच रहे हो सर आपने यहां टिक किया है भाई। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मैंने ढूंढ के पहले से सोच के रखा था कि भाई जल्दी जल्दी भागोगे तो गलत कॉन्सेप्ट सीखोगे, पहले कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर लो भाई इसके अंदर है क्या। तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, इसके अंदर क्या रूल चल रहा है। पहले टॉप पे है, टॉप पे यानी यहां से 45 डिग्री इधर आ गया, नेक्स्ट 45 डिग्री यहां पे आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 45 डिग्री इधर आ गया, और इसके बाद जो 4 के बाद जो नेक्स्ट 45 डिग्री आएगा वो 5 पे आएगा, यानी कि इधर आ जाएगा, बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा, कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो यही आपसे बोला जा रहा है टिक द राइट वन। अब इन तीनों में से राइट कौन सा है उस पर टिक कर लो। तो राइट कौन सा है इसके अंदर, ये वाला है, थर्ड वाला। तो यहां आप टिक कर सकते हो, चाहे तो क्वेश्चन में यही कर सकते हो, या फिर सॉल्यूशन में एक बार और लिख करके आप इसे टिक कर सकते हो इस तरह से। तो ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा। और साथ के साथ क्या करना है आपको, इस वाले जो ये डायग्राम है आपके पास, इस रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ करके आपने इसका आंसर बना देना है, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें क्या करना था, 45 डिग्री के इंटरवल के हिसाब से हमें इसे चेंज करते जाना था इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपकी बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई ये तो इसे तो उन्होंने ट्रीट कर लिया है ए पार्ट, और नेक्स्ट को बी सी डी कर लिया है, इस तरह से कर लिया है। पर मैंने थोड़ा सा चेंज इसके अंदर ये किया है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया है, और नेक्स्ट आपका बना दिया मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया है।
ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और 4 का मैं इसे ट्रीट कर लेता हूं फर्स्ट पार्ट। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा बच्चों, ये मैं कर लेता हूं इसे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, यानी कि 4 का ये बी पार्ट मान लेता हूं मैं इसे। ठीक है, ये डाउट रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने। तो चलो अब देख लेते हैं, पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली यानी कि आपको 45 डिग्री के एंगल में ही, जैसे कि थर्ड में किया था आपने 45 डिग्री के एंगल में, ये वाला देखो जो अभी हम लोगों ने किया था 45 डिग्री के, इसमें करना है 45 डिग्री ईच टाइम, हमें हर बार कितना मूव करना है 45 डिग्री इस सर्कल की हेल्प से। ठीक है, चलो एक बार और करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पे मैं एक सर्कल अगेन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए भी कैसे मूवमेंट हो रही है। तो देखो ये मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, ये रफ में आप ड्रॉ कर लोगे अपने याद रखने के लिए। पहले इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसे और एक बार और पार्टीशन कर दोगे इसका, यानी कि टोटल कितने पोर्शन हो जाएंगे आपके पास। ये यहां से स्टार्ट करोगे, ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 4 हो गया, और उसके बाद यहां पे ये 5 आ जाएगा, फिर ये 6, 7 और 8 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसे ब्रेक कर लेना है। अब देखो एल की जो पोजीशन है अभी 1 पर है इसकी पोजीशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखो 1 पे है इसकी पोजीशन, 1 के बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 2 पे हो जाएगी, कुछ इस तरह से। और उसके बाद थर्ड वाली पोजीशन यानी कि कुछ इस तरह से लिखेंगे हम इसे। देखो मैंने ये लिखा हुआ है सोल्यूशन में थर्ड की पोजीशन, और थर्ड के बाद भी फोर्थ पे आ जाओ तो फोर्थ की पोजीशन में क्या होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा। ये देखो मैंने सोल्यूशन में ये देखो कर रखा है, ठीक है, इस तरह से, यानी ये फोर्थ वाली पोजीशन पे आ गया। अब फोर्थ के बाद ये फिफ्थ पोजीशन में, फिफ्थ में तो भाई एल को पूरा उल्टा ही कर देना है हमें, ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको कि भाई ये जो पोजीशन आपने कर ली फिफ्थ वाली, फिफ्थ के बाद आपको 6 पोजीशन करनी है। 6 में कुछ इस तरह से डायग्राम होगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, 6 वाला डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 7th वाला हो जाएगा, 7th में कुछ इस तरह से आपके पास ये डायग्राम आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट जो हो जाएगा ये वाली पोजीशन के बाद, यानी कि 7th पोजीशन के बाद 8th वाली सिचुएशन। 8th में कैसा होगा, एल आपका कुछ इस शेप में आ जाए, इस तरह से, और कुछ इस तरह से, ये एल देखो मैंने यहां ड्रॉ भी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट आपका ओरिजिनल पोजीशन यानी जो फर्स्ट वाली पोजीशन है अगेन वही आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बाकी पोर्शन भी आप कंप्लीट कर सकते हो, इजी है ना। बस इसे मूव करते जाना है, मूव करते जाना है, मूव करते जाना है, और इसे कंप्लीट कर लोगे। तो नेक्स्ट वाला तो खुद से कर सकते हो ना भाई, इसके बाद कौन सी पोजीशन आएगी, तो ये वाली आ जाएगी पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका फोर्थ क्वेश्चन का ये जो यानी कि इसका जो ए फर्स्ट पार्ट है ये आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसका ये वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी अगेन 45 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, वही जो भी मैंने आपको समझाया कि भी आपने रफ में याद रखने के लिए ऐसे एक सर्कल बना के ध्यान में रख सकते हो कि कैसे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये एक ट्रिक है जिसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, फिर फिफ्थ है, फिर 6, 7 और ये 8, ये टोटल 8 पोजीशन है। इसी के अकॉर्डिंग इसे मूव करना है। तो पहले ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, नेक्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग है, और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे प्रीवियस पार्ट किया था उसी तरह से इस फोर्थ का बी पार्ट भी आप लोग बच्चों आराम से कर सकते हो। तो भाई ये वाला पोर्शन तो खुद से करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है, ताकि आप कर सको इसे। तो वैसे सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर दिया है, तो जिसे देख के आप समझ भी सकते हो। तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड यानी कि कुछ इस तरह से आ गया, फिर नेक्स्ट में ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखो ये थर्ड वाली पोजीशन है। थर्ड के बाद ये फोर्थ वाली पोजीशन, देखो इसे फोर्थ वाली इस वाली पोजीशन को। फिर आपके पास ये फिफ्थ कौन से, फिफ्थ दोबारा लिख देता हूं भाई, ये फिफ्थ वाली आपके पास, ठीक है, बिल्कुल उल्टा ही हो गया पी। फिर उसके बाद आपके पास ये 6 पोजीशन, 6 कौन सी है, ये वाली पोजीशन देखो, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद ये 7 पोजीशन, 7 पोजीशन में कुछ इस तरह से पी बन गया आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट आप क्या करोगे, इस सर्कल के अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, 45 डिग्री के अकॉर्डिंग इसे मूव करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। यानी कि आप ये बोल सकते हो भाई ये दोनों ही यानी ये जो एल वाला हमने सॉल्व किया था, एल वाला, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पी वाला भी सॉल्व कर लेना है। दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बस लेटर यूज अलग हो गया, उधर एन यूज हो गया, यहाँ पे पी यूज हो गया। कोई भी लेटर आ जाए इंग्लिश अल्फाबेट से, आप उसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सम पैटर्न आर गिवन बिलो
ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में आपको पैटर्न गिवन है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है आपके पास, ओके। लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन, ये जो रेड लाइन दिख रही है ना आपको, ये देखो ये रेड लाइन है आपके पास, इस रेड लाइन के भाई लेफ्ट साइड में आपको पैटर्न गिवन है। फिर फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल। अच्छा, अब हर पैटर्न के लिए आपको नीचे रूल लिखना है कि किस रूल से ये नेक्स्ट पार्ट इसका आता चला जा रहा है। देखो इसमें भी रूल लिखना है, इसके अंदर भी रूल लिखना है। ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और इसके अलावा ए और बी के अलावा ये सी पार्ट भी है और डी पार्ट भी है, यानी टोटल 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर ए बी सी डी, ठीक है। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, और उसके बाद ये सी पार्ट, और नेक्स्ट क्या आपके पास डी पार्ट। टोटल 4 पार्ट है हमारे पास, और इन सब में हमें क्या करना है, रूल मेंशन करना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई कैसे हो रहा है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फॉर ईच पैटर्न राइट रूल, हर एक पैटर्न के हमें क्या करना है, रूल लिखना है पहले, एंड देन चूज व्हाट कम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा ये भी हमें चूज करना है। फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन, जो राइट साइड, ये लाइन जो ऊपर रेड लाइन दिख रही है ना, ये रेड लाइन, ठीक है, ये वाली रेड लाइन, इसके इधर आपके पास ये 2 ऑप्शन है, एक तो करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो हमें कौन सा चूज करना है, करेक्ट वाला हमें चूज कर लेना है, ठीक है। जो सा भी करेक्ट है उसे हमें चूज भी कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये सी पार्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये डी पार्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है अभी। तो सबसे पहले ए और बी के लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि इन दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। तो ग्रीन वाले को देखो जरा भाई, यहां पर है ग्रीन, फिर यहां पर है ग्रीन, फिर यहां पे, यानी कि भाई जो 45 डिग्री वाला एंगल है उसी को भाई फॉलो करता जा रहा है, ठीक है। ये देखो यहां पर है, फिर इधर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, जो मैंने अभी थोड़ी देर में सर्कल बना बना के जो समझा रहा था मैं, उसी के अकॉर्डिंग होगा भाई। ये बैक तो आएगा नहीं उल्टा, 4th के बाद ये जो इस पोजीशन के बाद बैक तो नहीं आएगा, ये तो मूव कर रहा है इस तरह से, जैसे घड़ी मूव करती है ना क्लॉक में, क्लॉक के आर्म्स मूव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, यानी कि ये वाला तो मुझे लग नहीं रहा है हो पाएगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इस वाले को देखो भाई, किसी भी एक कलर को पकड़ लो, ठीक है। जैसे मैं ब्लू, ये ब्लू कलर को आइडेंटिफाई कर लेता हूं, किसी भी कलर से कर सकते हो ब्लू। इसकी पोजीशन यहाँ है, नेक्स्ट पोजीशन इसकी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ गई। अब आप समझ गए होगे कि भाई नेक्स्ट कौन सी आएगी, यहाँ पर आएगी। तो यानी कि ये वाला हमें लग रहा है, ठीक है, लग रहा है ना ये वाला। तो भाई इसका जो आंसर लिखना है बच्चों, आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे भाई, देखो, ठीक है। यानी कि जो पहले तो टिक लगाओगे भी, करेक्ट आंसर कौन सा आपके पास। तो फर्स्ट वाला जो हमने ए पार्ट सॉल्व किया कि भाई इसके अंदर जो देखो ग्रीन वाला ये यहां था, और उसके बाद इधर आया, फिर इधर आया, फिर नेक्स्ट कहां पे, बैक दोबारा तो इधर नहीं आ सकता, पीछे नहीं आ सकता, आगे ही जाएगा, यानी कि ये वाला हो गया, इसलिए मैंने यहां टिक लगा दिया राइट का, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हो रहा था बच्चों, जो थोड़ी देर पहले मैंने 45 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को, 45 डिग्री वाला, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसके अंदर। पहले यहां पर था ये, इसके बाद यहां पे आया, फिर यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे आया, इसी तरह फॉलो हो रहा है। फर्स्ट देखो इधर ग्रीन यहां पर है, नेक्स्ट यहां पे ग्रीन, फिर नेक्स्ट ग्रीन यहां पे आ गया, फिर नेक्स्ट में यहां पे आ गया, आना है, तो ये आ गया आपके पास। तो ये जो टर्न हो रहा है बच्चों, ये कितनी बार टर्न हो रहा है, तो लिख सकते हो रूल के अंदर टर्न बाय 45 डिग्री, टर्न बाय। अब ये 45 के ऊपर जो छोटा सा जीरो लगा हुआ है, इसको डिग्री बोला जाता है बच्चों। तो आप लिखोगे टर्न बाय 45 डिग्री ईच टाइम, हर बार कितनी बार मूव कर रहा है, 45 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में आओ। बी में देखो, पहले ये टॉप पे था, जैसे देखो इधर था, उसके बाद इधर आ गया, टॉप के बाद अगेन बॉटम आ गया, ये बॉटम के बाद, अब उसके बाद ये क्या हो रहा है, इसके बाद ये शिफ्ट किधर कर रहा है, टॉप, पहले ये टॉप पे था, टॉप के बाद ये बॉटम पे, यानी कि इधर आ गया, बॉटम के बाद ये किधर शिफ्ट कर रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब राइट के बाद किधर आएगा, टॉप पे आ जाएगा, ये देखो आ गया यहाँ पे। इस वजह से मैंने यहाँ इसे टिक लगा दिया, यानी कि ये तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब रूल कौन सा यूज हो रहा है, तो देखो भाई इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है भाई, ये वाला रूल यूज हो रहा है, ठीक है। यानी 45 डिग्री, पहले इसकी पोजीशन यहां थी, इसके बाद इसकी पोजीशन यहां आ गई, फिर इसकी पोजीशन यहां पे आ गई, फिर इसकी पोजीशन यहां पे आ गई, यानी कि ये 90 डिग्री वाला रूल यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, ये देखो इस तरह से, पहले यहां थी इसकी पोजीशन, फिर इधर आ गई, फिर इधर और फिर इधर, यानी कि 90 डिग्री ईच टाइम ये टर्न कर रहा है। तो रूल लिखोगे टर्न बाय 90 डिग्री ईच टाइम, ठीक है। तो इसका बी पार्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सी पार्ट देख लेते हैं भाई, तो सी पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो सी पार्ट में देखो ये आपके पास, ये कुछ गेम भी होता है ना, कुछ गेम उस तरह से है, पहले ये इस तरह से था, फिर इधर ये इस तरह से हो गया, यानी कि पहले ये वर्टिकल था, वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल हो गया,
वर्टिकल जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है इसे वर्टिकल बोलते हैं, और इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। फिर अगेन वर्टिकल हो गया, अब अगेन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल तो दोनों ही है, लेकिन भाई कौन सा टॉप की तरफ होगा कौन से बॉटम की तरफ, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे, लो भाई देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ये देखो, तो सी में भी हमारे क्या हो रहा है, तो देखो सबसे पहले इसे देखो, इस वाले को आइडेंटिफाई कर लो। यहां पर है, ये पहले इधर किस तरफ है, ये राइट की साइड है। राइट के बाद ये किधर मूव कर रहा है, राइट के बाद बॉटम मूव कर रहा है। बॉटम के बाद इधर कहां मूव किया इसने, लेफ्ट की तरफ मूव किया। लेफ्ट के बाद ये किधर मूव करेगा, टॉप की तरफ मूव करेगा। याद करो मैंने एक रूल लिखवाया था आप लोगों को, रूल ये था कि भाई अगर टॉप पे, अगर टॉप से स्टार्ट करो, यहां पे टॉप से स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई राइट की तरफ है। राइट के बाद कहां जा रहा है, बॉटम जा रहा है। बॉटम के बाद कहां जा रहा है, बॉटम के बाद जा रहा है भाई लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और लेफ्ट के बाद किधर जा रहा है, लेफ्ट के बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों वो टॉप आ जाएगा। यानी कि अगेन क्या हो रहा है, 90 डिग्री टर्न हो रहा है ये, ठीक है। कौन सा रूल हो रहा है, 90 डिग्री टर्न करके ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सी पार्ट हो गया आपके पास। अब देख लेते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या है, अब देखो यहां पे भी हमारे पास क्या है, जैसे इस वाले को देखोगे ध्यान से, तो ये आपके पास ये रेड वाले को हमें ध्यान रख के करते हैं। ये बॉटम में है, ठीक है। बॉटम के बाद ये, अब ये रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। सेम यही रूल है पर ये रिवर्स की तरफ। देखो हमारा जो क्लॉक होता है वो इस तरह से मूव करता है, घड़ी इस तरह से चलती है ना, लेकिन ये इस तरह से ना चल के ये इस तरह से चल रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। रूल वही है पर ये क्लॉकवाइज था, और इस वाले में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी क्लॉक के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। देखो इधर यहां पे हमारे पास कहां पे, ये बॉटम में है। बॉटम के बाद कहां मूव कर रहा है, ये बॉटम में, बॉटम के बाद ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। राइट के बाद ये कहां पे आ गया, टॉप पे आ गया। टॉप के बाद किधर आ जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है। लेफ्ट के बाद अगेन कहां आ जाएगा, लेफ्ट के बाद अगेन बॉटम में आ जाएगा। यानी इस रूल के बिल्कुल अपोजिट रूल है ये वाला, है ना। लेकिन जो मूवमेंट हो रही है भाई वो 90 डिग्री ही मूवमेंट हो रही है। तो मैं यहां लिख सकता हूं टर्न बाय 90 डिग्री ईच टाइम। टर्न कितना हो रहा है, कितनी बार, 90 डिग्री टर्न हो रहा है ईच टाइम, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका ये फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, कैन यू सी द पैटर्न का, उसमें करेंगे बाकी का पार्ट, ताकि आपकी जो वीडियो है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आप लंबी लंबी वीडियो बनाते हो, लंबी नहीं छोटी वीडियो, छोटी क्लास लिया करो। तो चलो भाई अब बाकी जो क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड पार्ट में। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो, और हाँ भाई आपको अपडेट कैसे मिले उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है जो आप लोग ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक की सारी वीडियो आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक दे दिया है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर।